हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू से है। दोस्तों ये नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है इसको। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, तो इसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये एक एनआईटी से कम नहीं है। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर डेट बताई है, तो डेट देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 24 जून है। तो 24 जून तक आप मिडनाइट 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं इसको। और जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कंटेंट रिटन टेस्ट के लिए, तो उनकी लिस्ट 28 जून को आ जाएगी 8 बजे तक। और इंट्रेंस टेस्ट दोस्तों आपका 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में रहेगा। और रिजल्ट आपका 9 जुलाई को आ जाएगा। इंटरव्यू आपका 16 से 17 जुलाई के बीच में रहेगा। और फाइनल रिजल्ट आपका 26 जुलाई को आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे आपके 30 से 31 जुलाई के बीच में। और जो भी वैकेंट सीट रहेगी वो 5 अगस्त को उसकी डिटेल्स आ जाएगी। वैसे वैकेंट सीट इसके अंदर रहती नहीं है। यदि कोई लास्ट राउंड रहा तो इनका 9 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। वैसे इनके अंदर ये ऐसी कुछ चीज़ें रहती नहीं है, क्योंकि ये डीटीयू है। डीटीयू के अंदर सीटें फुलफिल ही रहती है फुल। अब दोस्तों हम इनकी कुछ अदर डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो प्रोग्राम यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आगे इन्होंने अच्छे से डिटेल्स भी बताई है। तो हम यहाँ पर एडमिशन कैटेगरी बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट के लिए बताया गया है, जिसके अंदर की फेलोशिप स्टाइपेंड दिया जाता है, जो भी सीट मैट्रिक्स रहती है वो उसके बेस पर। और दोस्तों यहाँ पर फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए भी होता है, और फुल टाइम विदाउट फेलोशिप उनके लिए भी आवेदन मांगा जाता है। और दोस्तों इन्होंने फुल टाइम पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्टूडेंट इन सभी के लिए आवेदन मांगे हैं। और डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं यहाँ पर बीटेक या एमटेक के थ्रू इसके अंदर भी। और पार्ट टाइम जो स्टूडेंट रहते हैं रिसर्च स्टूडेंट, उनके लिए भी आवेदन मांगा जाता है। और ये कोई स्टाफ आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के थ्रू हो वो भी आवेदन कर सकते हैं, या कोई रिसर्च स्टूडेंट हो, वर्किंग रेगुलर एम्प्लॉई या इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये सभी लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सिटी रहती हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले गाइडलाइन बताई गई है। ये गाइडलाइन सिर्फ उनके लिए है जो इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये आम लोगों के लिए नहीं है। तो ये उन्हीं के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल है। तो इनके अंदर देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर यदि वो आवेदन करेंगे तो उनके पास में बैचलर या मास्टर डिग्री के अंदर किसी भी डिसिप्लिन के अंदर होती है, तो वो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। और दोस्तों उनकी 70% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बताई गई है जो कि होनी चाहिए। दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है। हम सिर्फ नॉर्मल कंटेंट्स के लिए देख लेते हैं। इनको वैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी बताई जा रही है वो सभी के लिए लागू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए बताया गया है, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है और डिसिप्लिन भी ऑफर किए जा रहे हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे पास में मास्टर डिग्री के अंदर 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ऐसे इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बताया है। तो सभी के लिए अलग अलग बताया है और क्या की डिग्री होनी चाहिए इनमें, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। ये अप्लाइड फिजिक्स, तो हम सिर्फ अभी डिपार्टमेंट देख लेते हैं जिस डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों सेम ही है, 55% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री यदि आपके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है तो 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, COE, EVRT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, डिज़ाइन, साइंस एंड हैप्पीनेस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये कुछ डिपार्टमेंट है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पर बताया गया कि 5% का रिलैक्सेशन रहेगा PWD SC ST कंटेंट के लिए। दोस्तों ये एक स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि DTU एक दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है। आगे इन्होंने यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा तो वो भी बताया हुआ है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 90 मिनट्स का, और 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर वेटेज इसका 70% का रहेगा, जिसमें कि 50% रिसर्च मैथोलॉजी क्वेश्चन आएंगे और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। तो यहाँ पर बताया गया और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, तो 70-30 का वेटेज रहता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, जो UGC, CISR, DST, DBT, ICMR, IARI, JRF वाले हैं, और गेट सीट नेट क्वालिफाई किसी ने किया है, तो वो सभी लोग एग्जामिनेटेड रहेंगे, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी 1, 2, 3 ये वही बताई गई है जो उन्होंने अभी UGC नेट वालों ने लागू की है। तो यहाँ पर देखा गया है कि ये सभी कैटेगरी इन्होंने अभी स्टार्ट कर दी है, तो आप देख सकते हैं ये। तो इसी कैटेगरी के हिसाब से आवेदन किया जाएगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया है इन्होंने।
और सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर फिर से बताया है इन्होंने। 24 जून यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों आपको यहाँ पर 1500 रुपये करनी होगी। आगे इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए भी बताया हुआ है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या रिसर्च एरिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर क्या रिसर्च एरिया रहेंगे, तो सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो आप अपनी रिसर्च एरिया यहाँ पर दे सकते हैं, जिसके अंदर भी आपको अच्छा लगे आप उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च एरिया काफ़ी सारे हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसको। अब आगे इनकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों ये फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका। फ़ीस स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर अलग टाइप से बताया हुआ है। ये एट द टाइम और एडमिशन, और जब आपका सेकंड ईयर ऑनवर्ड रहेगा तो क्या फ़ीस रहेगी। तो ट्यूशन फ़ीस ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के 12,000 रुपये रहेगी। ए कैटेगरी के लिए नील है, तो ए और बी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लोग रहेंगे तो ये अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। तो ये नीचे इन्होंने दिया हुआ है ए कैटेगरी के लिए कौन लोग हैं और बी कैटेगरी के लिए कौन लोग रहेंगे। तो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर रिफ़ंड पॉलिसी भी बताई हुई है यदि कोई अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको क्या सबमिट करवाने हैं एडमिशन वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटेड कॉपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और आपकी 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। और दोस्तों जो भी आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो 1 अप्रैल से बाद का ही होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये इन्होंने वैसे यहाँ पर बताया है कि 31 मार्च से पहले का नहीं होना चाहिए, तो आप इससे पहले बाद का ही देखिएगा। यहाँ पर बताया हुआ है। वैसे सभी यूनिवर्सिटी ने 1 अप्रैल के बाद का ही मांगा है, तो हमने वही बताया है आपको। और जो भी आपके पास में ओरिजिनल UGC GRF सर्टिफिकेट है तो वो, और 2 पासपोर्ट साइज़ कॉपी कैंसल चेक चाहिए होगा, आधार सर्टिफिकेट, NOC यदि इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी हुई है, तो अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों आवेदन करने से पहले। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सीटों की डिटेल्स भी बताई है। तो देख सकते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये 3 सीटें और 1 सीट बताई है। तो ये अलग अलग सीटें हैं। अप्लाइड फिजिक्स के अंदर 11 सीट है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर 2 सीट है, मैथमेटिक्स के अंदर 2 सीट है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2, डिज़ाइन के अंदर 1, मैनेजमेंट के अंदर 2, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 9, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 21, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 18, COE VE VRT के अंदर 2 सीट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 23। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें खाली रह ही जाती है, तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं यदि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 10, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 5, कंप्यूटर साइंस के अंदर 2, इकोनॉमिक्स के अंदर कोई सीट नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर 1, इकोनॉमिक्स के अंदर 1, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के अंदर 1। तो ये इकोनॉमिक्स 2 टाइप के हैं, तो देख लीजिएगा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 2, साइंस एंड हैप्पीनेस के अंदर कोई सीट नहीं है, सेमीकंडक्टर के अंदर 3 सीट है, टोटल 137 सीट है, तो जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट अटैच किए हैं जो कि आपके काम के होंगे। इन्होंने सभी टाइप के सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच किए हैं। OBC अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो कि आपको यहाँ पर देने होंगे, तो ये फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, तो ये आप इनके हिसाब से ये देख सकते हैं। दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इससे रिलेटेड लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसर्च मैथोलॉजी कॉमन सभी के लिए सिलेबस दिया है, और डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है। तो दोस्तों इस फॉर्म से रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑनगोइंग फॉर्म भी देख पाएंगे और इस फॉर्म का नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे, और डायरेक्ट अप्लाई करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PID से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।